हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आगे की एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यदि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उससे संबंधित एमसीक्यू वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से डाली जाती है, तो आप हमसे जुड़कर वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी जिला कलेक्टर, ऑप्शन डी पुलिस अधीक्षक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिला कलेक्टर। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको CGVS असिस्टेंट ग्रेड 3 2021 के पेपर में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या पूछा गया है? देखिए, क्या सही है पूछा गया है। देख लेते हैं ये ऑप्शन में क्या सही है, उसको देखते हैं। ऑप्शन पहला, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, यह सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, यह गलत है। चौथा देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, यह भी गलत है दोस्तों। पाँचवा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, यह सही है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, पांचवा। इसको आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन से राज्य है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला आंध्र प्रदेश, ऑप्शन दूसरा छत्तीसगढ़, ऑप्शन तीसरा गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों राज्य में दोस्तों महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। यही अगर हम लोग देखें कि किन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया गया है, उसको तो देखते हैं। इसमें पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया गया है। अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा है आपका गोवा, तीसरा है आपका मणिपुर और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। ये चारों राज्यों में दोस्तों महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, यहाँ कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरा, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। तीसरा, अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होती है। चौथा, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तीसरा चौथा। जो तीसरा चौथा है दोस्तों आपका सही नहीं है, बाकी पहला और दूसरा सही है। इस आधार पर इसका आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा चौथा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा। देखिए, प्रश्न नंबर पाँचवा में क्या पूछा गया है? यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाता है तो क्या होगा? देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा यदि जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला, जनपद पंचायत के कार्यों का संपादन करने के लिए राज्य सरकार एक समिति की नियुक्ति करेगी। दूसरा, समिति पंचायत की शेष अवधि तक के लिए कार्य करेगी। तीसरा, समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति होगी। चौथा, समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जनपद पंचायत के कार्यों का संपादन करने के लिए राज्य सरकार एक समिति नियुक्त करेगी। देखिए, इसमें दूसरा में क्या बोला है? समिति पंचायत के शेष अवधि तक के लिए कार्य करेगी, यह गलत है। समिति शेष अवधि तक कार्य नहीं करती। जब तक कि विघटन के बाद जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन नहीं हो जाता, तब तक के बीच के जो कार्य है उसको ही समिति करती है। इसको कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यह भी गलत है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवां। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए, वह सदस्य नहीं रहेगा। ऑप्शन बी, वह सदस्य बना रहेगा। ऑप्शन सी, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा। ऑप्शन डी,
जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह सदस्य नहीं रहेगा। यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तब वह जनपद सदस्य नहीं रहेगा। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7वां में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई। देखते हैं इनमें से कौन सी शक्ति है वह ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है उसको। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन पहला स्वच्छता और सफाई, ऑप्शन दूसरा ग्रामीण सड़कों पुलों और नालियों का निर्माण और अनुरक्षण, ऑप्शन तीसरा सामाजिक वानिकी, ऑप्शन चौथा प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन पाँचवा जन्म मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखरखाव, ऑप्शन छठवां निराश्रितों की सहायता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा। यह ग्राम पंचायत को नहीं दी जाती, यह कार्य जनपद पंचायत और जिला पंचायत को दी जाती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न ईडीओ में पूछा जा रहा है, अभी ट्रेंडिंग वाला प्रश्न है ये। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको CGPSC प्री 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है उसको। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशि उक्त निधि का भाग होगी। देखते हैं दोस्तों, जो पंचायत निधि है वह किस धारा में दिया गया है, ऐसा पूछा गया है इसमें। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए धारा 62 में, ऑप्शन बी धारा 63 में, ऑप्शन सी धारा 65 में, ऑप्शन डी धारा 66 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 66 में। इसी में देख लेते हैं हम लोग कि धारा 62 में क्या दिया है। धारा 62 में दिया गया है राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। धारा 63 में दिया गया है पंचायत के निधियों का समानुदेशन। धारा 65 में दिया गया है स्थावर संपत्ति का अंतरण। जो बताया हूँ उसको भी आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, नोट डाउन करके रख लेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए राज्यपाल की स्वयं शक्तियों द्वारा, ऑप्शन बी विधानसभा में पारित कानून द्वारा, ऑप्शन सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ऑप्शन डी राज्यसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, राज्यपाल पंचायत में वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन धारा 243 के अंतर्गत करता है। ये पंचायत में है, जबकि नगरीय निकाय में इसी को धारा 243 के अंतर्गत करता है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। धारा 243 और धारा 243 ये दोनों को आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा। दूसरा राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तीसरा जिला आयोजना समिति का गठन। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। यही हम लोग कुछ देखें तो जो पंचायती राज संस्था है उसमें राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा, साथ ही राज्य वित्त आयोग की स्थापना होगी, लेकिन जिला आयोजना समितियों का गठन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नहीं है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकाय का हिस्सा है, जो ZD के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, 243 ZD के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या बोला गया है। पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन बी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी सचिव पंचायत विभाग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन
स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। देखते हैं कि कब प्रतिभूति निक्षेप की जो राशि है उसको रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वापस कर दी जाती है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित न हो। दूसरा, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए। तीसरा, यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो। चौथा देखते हैं, यदि वह चुनाव के 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। देखिए दोस्तों, यही हम लोग देखें तो जो चौथा है, यदि वह चुनाव के 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो, यह गलत हो जाएगा। 9 माह पूर्व नहीं होता, ये 6 माह पूर्व यदि दावा किया हो तब मान्य होता है, 9 माह पूर्व में नहीं होता, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। सारणी 1 को सारणी 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। देखिए दोस्तों, सारणी 1 में क्या दिया है, सारणी 2 में क्या दिया है। सारणी 1 में दिया है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन, जबकि सारणी 2 में दिया है मतपत्रों का रंग। देख लेते हैं इसमें कौन से निर्वाचन क्षेत्र के लिए किस प्रकार का मतपत्रों का रंग होता है उसको। देखिए, जिला पंचायत के लिए होता है आपका गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए होता है पीला, सरपंच के लिए होता है नीला और पंच के लिए होता है आपका सफ़ेद। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग वोट देने गए होंगे तो देखे होंगे कि इसी आधार पे कलर में जो मतपत्र है वो था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, देख लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, बीच में पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। ऑप्शन सी, पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा किया जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्ष के लिए गठित होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए गठित होगा। यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको CGPSC ARTO 2022 के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा, राज्य सरकार। चौथा, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।